दो मिरर्स है, पैरेलल मिरर्स हैं और इनकी लेंथ है 2 मीटर, हर एक लेंथ कितनी यहाँ पे 2 मीटर है, और यहाँ पे इनके पीछे गैप कितना 10 सेंटीमीटर इनके पीछे गैप है, इनके पीछे गैप कितना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और एक लाइट रे पड़ी 45 डिग्री एंगल पे। अब पता है क्या होगा कि ये लाइट रे जो होगी ना ये ऐसे जाएगी इधर, फिर इधर 45 डिग्री बनाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर 45 डिग्री बनाएगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे से टकराते रहेगी ना, रिफ्लेक्ट होती रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। मानते हो ना आप इस बात को? ये टकराती भी रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होता उससे निकल के लाइट रे ऐसे पड़ती तो ये तो यहीं की यहीं ऐसे ऐसे होती रहती बस, लेकिन लाइट रे ऐसे टेढ़ी पड़ी है। जो लाइट रे ऐसे टेढ़ी पड़ेगी ना वो इस तरीके से जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर वो आगे की तरफ जाती जाएगी ऐसे। समझ आ रही है बात आपको? इस प्रकार रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे और वो आगे बढ़ती रहेगी और कभी ना कभी इस मिरर सिस्टम को वो छोड़ देगी। तो ये बताना है कि कितने रिफ्लेक्शंस होंगे, मैक्सिमम कितने रिफ्लेक्शंस होंगे ये बताना आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, आप एक काम करो, यहाँ पे जो है ना इस लेंथ को एल मान लो, क्या मान लो, इस लेंथ को एल, और इस लेंथ को डी मान लो, क्या मान लो, इस लेंथ को डी, और इस वाले एंगल को थीटा मान लो, क्या मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो। समझ आ रही है बात आपको? एल, एल, डी और थीटा, अगर ये तीनों चीजें गिवन है ना तो हम ये बता सकते हैं कि कितने रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे आ जाएगी। ठीक है ना? हमें तीन बातें गिवन होनी चाहिए, क्या? ये लेंथ ऑफ द मिरर और गैप बिटवीन द मिरर्स और थीटा, इन तीनों पे डिपेंडेंस है, इन तीनों पे ही डिपेंडेंस है। तो हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसको करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे जो है ना ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी भाई, ठीक है ना, ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल बना दो आप, ये नॉर्मल लाइन और ये नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए? क्यों बताइए? ऑल्टरनेट एंगल्स है। कैसे एंगल्स है? ऑल्टरनेट एंगल्स। और जब एंगल आई इक्वल टू एंगल होता है फिर से लाइट ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी बताइए? और ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा। अब यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना दो, अब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना। फिर उसके बाद लाइट ऐसे आगे बढ़ेगी, उसके बाद इस तरीके से होता जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, आप इक्वल डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए आप, इतनी लेंथ जाने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, इतना जाने के बाद, फिर से इतना जाने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से इतना जाने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, फिर से इतना जाने के बाद, यानी कि इक्वल डिस्टेंस जाने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस जाने के बाद लाइट रे पड़ी, फिर जितनी डिस्टेंस मेरे, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई पहला रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मतलब अलग अलग डिस्टेंस जाने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस जितनी भी है ना उतनी ही डिस्टेंस जाने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन, और उतनी ही डिस्टेंस जाने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ है। इक्वल डिस्टेंस जाने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ है, सबसे खास बात ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना। अब सुनो, आप एक काम करो, अब यहाँ पे जो है ना इस केस के अंदर जो ये वाली जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है, इसको मान लो डी, ये डी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है वाली? डी है। अब ये वाली लेंथ निकाल लो आप, ये वाली लेंथ, ये लेंथ निकल के आ जाएगी ना आपके पास। कैसे? देखो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा, इस ट्रायंगल का यूज कर लो आप, यूज इस ट्रायंगल हियर। अगर हम इस ट्रायंगल का यूज करें तो ये लेंथ तो एक साइड जो डी है यहाँ पे, एक साइड कितने यहाँ पे डी, और ये वाला एंगल कितने यहाँ पे थीटा, तो ये लेंथ एक्स मान लो आप, क्या मान लो, इस लेंथ को एक्स मान लो। तो ये बताइए आप, यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? यहाँ पे पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा ना, यहाँ पे बेस कितना है यहाँ पे डी, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला एक्स है और बेस यहाँ पे डी है। मानते हो कि नहीं मानते आप? तो यहाँ पे आएगा एक्स बाई डी, एक्स बाई डी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? डी टेंजेंट थीटा, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टेन थीटा के बराबर, एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा। मतलब हर डी टेन थीटा डिस्टेंस आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, हर डी टेन थीटा डिस्टेंस आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? हर डी टेन थीटा डिस्टेंस आने के बाद रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। अब एक बात बताइए आप, टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे? एल, टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे? एल है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकालने के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकालने हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए? एल अपॉन में डी टेन थीटा। क्या लिखोगे आप यहाँ पे बताइए? एल अपॉन में डी टेन थीटा। लेकिन एक रिफ्लेक्शन बिल्कुल शुरू में भी हो चुका है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हो चुका है एक रिफ्लेक्शन, उसको भी काउंट करोगे आप। एल अपॉन में डी टेन थीटा प्लस 1, ऐसा लिखोगे आप, ये आंसर आएगा इसका, एल अपॉन में डी टेन थीटा प्लस में 1। एक आधी बुक्स में ना सिर्फ एल अपॉन डी टेन थीटा से आंसर निकाल रखा है, प्लस 1 नहीं कर रखा, वो गलत है, ठीक है ना। मैंने पढ़ा इसके ऊपर से रिसर्च करके और कई सारी किताबों से कंफर्म करके डिस्कशन करके, उसके बाद ये प्लस 1 आएगा ही आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाला रिफ्लेक्शन तो लेना पड़ेगा ना आपको। एल अपॉन में डी टेन थीटा प्लस 1, ये स्टार्टिंग वाला आप रिफ्लेक्शन लोगे ही लोगे इस केस के अंदर। तो यहाँ पे एल अपॉन डी टेन थीटा, एल तो यहाँ पे टोटल लेंथ है, हर डी टेन थीटा के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एल अपॉन डी टेन थीटा और प्लस 1, क्योंकि एक स्टार्टिंग में हो चुका रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो है ना बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी थी आपको। एल, एल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2 मीटर, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर ना। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10/100, और टेंजेंट 45 कितना होता है यहाँ पे? 1 होता है, प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आएगा इस केस के अंदर बताइए? यहाँ पे कितना आएगा? ये 20 प्लस 1, कितना आंसर आएगा इसका? 21 आंसर आएगा। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक? हाँ जी, आप समझ आ गया? आपको समझ आ गया? कोई डाउट भी किसी के मन में?